प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका पल्स 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। ब्राउन यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर्स और छात्रों से बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने फिर ऐसा बयान दे दिया जिससे सियासी माहौल गर्मा गया है। भारत में तो उन्होंने कई बार चुनाव आयोग पर सवाल उठाए, पर अब उन्होंने देश से बाहर जाकर भी चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर दिए। राहुल गांधी ने बीते रविवार बोस्टन के ब्राउन यूनिवर्सिटी में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने समझौता कर लिया और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। महाराष्ट्र चुनाव का मुद्दा उठाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश की चुनाव प्रणाली में बड़ी समस्या है। In simple terms, more people voted in the Maharashtra assembly elections than there are adults in Maharashtra. This is the fact. And the election commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening. And between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening, when the polls were supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen, right? Because for a voter to vote, it takes approximately 3 minutes. And if you do the math, it would mean that there were lines of voters till 2 o'clock at night voting all night, and this didn't happen. So we asked them that, look, evening, you have videography taking place. If we ask, they not only refused to give us the videography, they changed the law so that now you're not allowed to ask for the videography. So it's very clear to us that the election commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. We've said it. We've said it publicly. I've said it multiple times. I've said it in press conferences. Other leaders have said it. तो आपने सुना कि किस तरह राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा। राहुल गांधी का कहना है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जितने मतदाता थे उससे ज्यादा वोट डाले गए। उनके इस बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी विदेश जाकर संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं, यही उनकी पहचान बन गई है। तो वहीं बीजेपी सांसद संबित पात्रा का कहना है कि विदेशी धरती पर देश का अपमान करना राहुल गांधी की पुरानी आदत है। करेंगे संविधान पर विदेश जाकर करेंगे संवैधानिक संस्थाओं का अपमान, यही राहुल गांधी की बन चुकी है पहचान। विदेशी धरती पर जाकर कभी बोलना कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया। भारत के लोकतंत्र में समाप्ति के बाद यूएस और यूके को इंटरवीन करना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए। जुडिशरी बिकी हुई है, जुडिशरी ठीक से काम नहीं कर रही है। ईसीआई पर सवाल खड़े करना, भारत की हर संस्था पर जाकर विदेशी धरती पर सवाल खड़े करना, सेना से प्रूफ मांगना विदेशी धरती से, ये दिखाता है कि कुछ लोग मोदी विरोध करते करते अब भारत के विरोध में उतर आए हैं और वो भी विदेशी धरती पर इस प्रकार की जुबान बोलते हैं। पूरी दुनिया भारत की इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन प्रोसेस की वाहवाही कर रही है। अभी हमने अमेरिका में भी देखा, पूरी दुनिया में देखा। और ऐसे समय पर भारत के ही खिलाफ भारत की बदनामी की सुपारी लेने का काम राहुल गांधी और उनके इकोसिस्टम ने किया। वही एलिगेशंस जिनको इलेक्शन कमीशन ने फैक्ट चेक कर दिया है तथ्य और प्रमाण के साथ, जो कहते हैं कि वोटर मैनिपुलेशन हुआ है, वोटर लिस्ट से मैनिपुलेशन हुआ है। 89 कंप्लेंट्स आई थी 9.7 करोड़ वोटर्स के खिलाफ। मतलब कि ग्राउंड लेवल पर कोई तथ्य इनके पास नहीं है। सारे जो क्लेम्स बस्ट कर दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उनको केवल विदेशी धरती पर जाकर फिर से उठाना ताकि भारत की संस्थाओं के खिलाफ संशय, डाउट पैदा किया जा सके। ये किसके इशारे पे किया जा रहा है? राहुल गांधी ने तो एक बार बोल दिया, आई एम फाइटिंग इंडियन स्टेट। अब इंडियन स्टेट के साथ फाइट करते करते इंडियन इंस्टीट्यूशन से भी सवाल उठाना। जब जुडिशरी आपके पक्ष में फैसला दे, जुडिशरी ठीक। जब आप चुनाव जीतो तब इलेक्शन कमीशन कर्नाटका तेलंगाना में ठीक, हिमाचल में ठीक।
परंतु जब आप चुनाव हार जाओ महाराष्ट्र और हरियाणा में तो इलेक्शन कमीशन पर ठीकरा फोड़ो। दरअसल अपने आप को हार से बचाना है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन पर निशाना है, यही इनका फसाना है। सभी जानते हैं कि 2018 में जब मां बेटे को नेशनल हेराल्ड की केस में बेल मिला था, 50,000 रुपए की श्योरिटी पर दोनों को बेल मिला था। और जब यह बेल मिला था उस समय एक जश्न भ्रष्टाचार बैंड बाजा के साथ मां बेटे बेल पाकर कोर्ट से अपने ऑफिस तक गए थे। तो उस समय भी हमने कहा था दिस इज नथिंग बट सेलिब्रेशन ऑफ करप्शन, ये भ्रष्टाचार का जश्न है। और आज भी ब्लेटेंट जश्न मनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। मैं एजेएल के पूरे डिटेल में नहीं जाने वाला हूं, क्योंकि एजेएल और नेशनल हेराल्ड के केस को आप जानते हैं। हम लगभग अनेकों वर्षों से इसको लोकतांत्रिक तरीके से जनता के सामने रख रहे हैं कि किस प्रकार से मां और बेटे सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी ने यंग इंडिया नामक एक कंपनी बनाई, जिसके कि 76% के दोनों स्टेक होल्डर थे। और 76% के स्टेक होल्डर होने के बाद नकली कंपनी से लोन लेकर 1 करोड़ का डोटेक्स इंडिया से लोन लेकर मात्र 50 लाख रुपए दिया एजेएल को, जो कि होल्डिंग कंपनी है नेशनल हेराल्ड की। और 50,000 के एवज में 5,000 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है एजेएल की पूरे देश भर में, उसका मालिकाना हक अपने पास ले लिया। शांति भूषण, मार्कंडेय, काटजू जैसे शेयर होल्डर को इससे दूर रखा गया, उन्होंने भी आपत्ति की थी। मगर विषय यह नहीं है जो कांग्रेस के खड़गे जी कह रहे हैं, चिदम्बरम जी आज कहने वाले हैं और कह भी रहे हैं कि ना कोई संपत्ति बेची गई, ना कोई संपत्ति वहां से हिला। तो कोई गड़बड़ी हुई कैसे? गड़बड़ी यूं हुई कि ईडी की चार्जशीट चिदम्बरम साहब पढ़े होंगे, वो पढ़ते तो हैं, मगर उन्होंने वो पोर्शन डिलीट कर दिया है। ईडी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि ये जो प्रॉपर्टी है एजेएल की, चाहे वो बहादुर शाह जफर मार्ग पर हेराल्ड बिल्डिंग हो, चाहे वो लखनऊ में उनकी प्राइम लोकेशन पे प्रॉपर्टी हो, चाहे वो भोपाल में उनकी प्रॉपर्टी हो। कल माननीय अध्यक्ष जी हमारे आदरणीय जेपी नड्डा जी बहुत ही ल्यूसिड एंड सुंदर तरीके से हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार से धांधलेबाजी चल रही है नेशनल हेराल्ड की, उस विषय को हिमाचल प्रदेश की भूमि पर ही रखा, चाहे हिमाचल प्रदेश की प्रॉपर्टी हो। इन सब प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी तो वही है, मगर ये प्रॉपर्टी को जरिया बना करके, इस प्रॉपर्टी को औजार बना करके प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जनरेट किया जा रहा था। अब नेशनल हेराल्ड तो 2008 में छपना बंद हो गया, तो ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कैसे बना, वहां से उगाई कैसे हुई? आप देखिए, एक बिल्डिंग है बहादुर शाह जफर रोड में और एक अखबार वहां पहले छपती थी। तो इन्होंने क्या किया, बोगस एडवर्टाइजमेंट, हम नेशनल हेराल्ड में एडवर्टाइजमेंट देंगे और उस एवज में 38 करोड़ रुपया जो है ये मां बेटे ने ले लिया। 38 करोड़ रुपए मां बेटे ने लिया है बोगस एडवर्टाइजमेंट के लिए। क्या एडवर्टाइजमेंट? ना हम नेशनल हेराल्ड में एडवर्टाइजमेंट देंगे। जब लिस्ट देखा ईडी ने तो किसका एडवर्टाइजमेंट है? कोई गुड्डू सिंह है, कांग्रेस पार्टी का कोई छोटा सा नेता है, और उसने बोला है मेरे बेटे के जन्मदिन की बधाई मैं दूंगा उस पेपर में। और किसी ने बोला है मैं सोनिया जी के जन्मदिन की बधाई दूंगा, उसके लिए मैं 50 लाख रुपए देता हूं। अरे जब पेपर ही छप नहीं रहा है तो एडवर्टाइजमेंट कहां दोगे? तो ये जो बोगस एडवर्टाइजमेंट है उसके नाम पर 38 करोड़ रुपया लिया है। ठीक उसी प्रकार बोगस डोनेशन कि हम नेशनल हेराल्ड के लिए डोनेशन देना चाहते हैं और कई लोगों ने डोनेशन दिया। एक बहुत बड़ी लिस्ट बना करके 18 करोड़ रुपए डोनेशन का जनरेट किया, मगर जब डोनर लिस्ट देखा गया तो लिस्ट ही नहीं है। किसने दिया भैया ये डोनेशन? जब अखबार ही नहीं छप रहा है तो काहे का डोनेशन? तो 18 करोड़ रुपए बोगस डोनेशन आपने लिया है। और बोगस एडवांस रेंट, बिल्डिंग है नेशनल हेराल्ड की बहादुर शाह जफर मार्ग पे, सबसे बड़ी बिल्डिंग है। हम रेंट लेंगे इस बिल्डिंग में, कल से हम यहां पर कॉमर्शियल एक्टिविटी शुरू करेंगे। यह करके लगभग अनेकों कंपनियों ने 38 करोड़ रुपए डोनेट कर, मतलब एडवांस रेंट दे दिया कि हम अगले महीने से वहां अपना कॉमर्शियल गतिविधि आरंभ करेंगे। मगर किसी प्रकार का कॉमर्शियल गतिविधि वहां नहीं है। जब चेकिंग किया गया तो ये जो 18 करोड़ रुपए का बोगस डोनेशन है, ये जो एडवांस रेंट है 38 करोड़ रुपए का,
और जो 29 करोड़ का बोगस एडवर्टाइजमेंट है, ये सारे पैसे कहां गए? कुल मिलाकर के ईडी कहती है ये प्रोसीड ऑफ क्राइम्स जो है ये 988 करोड़ का है। ये 988 करोड़ का बोगस डोनेशन आखिरकार मां बेटे के जेब में गया है। तो मां बेटे को लगता है कि वो बच जाएंगे, तो गलत है। दे आर नॉट गोइंग टू बी एक्सक्यूज्ड एंड दे आर नॉट गोइंग टू बी सेव्ड। द लॉ इज गोइंग टू टेक ओवर एंड कैच देम। कानून के हाथ लंबे होते हैं, ये हमने सुना है, और होते ही है, ये नहीं छूटने वाले हैं, और यही फ्रस्ट्रेशन है। शहजाद पूनावाला और संबित पात्रा के अलावा कई बीजेपी नेताओं ने भी राहुल गांधी के इस बयान की आलोचना की। सुनिए। Mr. Rahul Gandhi suffers from ECS, Entitled Child Syndrome. Insulting the nation and blaming the Indian democracy for the sake of covering his own electoral failures has become Rahul Gandhi's favorite sport. He is addicted to vent out his political frustration on foreign soil. In India, he barely attends the parliament, barely raises questions, is busy in jungle safaris. But when he's on foreign soil and when it comes to blaming India, he's fully charged up. Why? Also, why didn't he tell the audience in Boston the role of election commission in Telangana, Karnataka, Himachal, where Congress won? Why is he polluting the mind of the audience in Boston with distorted facts? Another aspect is, on one hand, the US Vice President is visiting our great nation to meet our Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, and at the same time, Mr. Rahul Gandhi is in US to defame the Indian democracy. Is this a coincidence? Mr. Rahul Gandhi should disclose which external anti-India forces are running him, are dictating him. And lastly, it's high time Mr. Rahul Gandhi should realize election commission is not compromised, but Mr. Rahul Gandhi's ability to win the hearts of the voters is compromised beyond repair. सर, कैसे देखते हैं आप नेता विपक्ष लोकसभा राहुल गांधी, उन्होंने जो है बॉस्टन में अमेरिका की बात कही कि इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं इतिहासगत है, बायस्ड है, कॉम्प्रोमाइज्ड है, और ये बातें उन्होंने जो है इंडियन डायस्पोरा से जो मिल रहे थे वो अमेरिका के दौरे पर वहां पर। देखिए, श्री राहुल गांधी को ECS है, इंटाइटल्ड चाइल्ड सिंड्रोम, विशेष अधिकार प्राप्त बच्चे वाली जो बीमारी है वो उनको राहुल गांधी को लग चुकी है। विदेशी धरती पे हिंदुस्तान को बदनाम करना, देश के लोकतंत्र पे दाग लगाना राहुल गांधी का मन पसंदीदा खेल बन चुका है, क्योंकि वो अपनी नाकामियों पे पर्दा डालना चाहते हैं। अपनी जो राजनीतिक हार से जन्मी राजनीतिक हताशा है, उसको विदेशी धरती पे जाके अपनी भड़ास निकालना राहुल गांधी का लिए अब सबसे फेवरेट टाइम पास बन चुका है। देश में राहुल गांधी सदन में नहीं आते, सदन में प्रश्न नहीं उठाते, जंगल सफारी के दौरे पे मसरूफ रहते हैं, पर विदेशी धरती पे जाके जब हिंदुस्तान पे दाग लगाने की बात आती है तो उनकी बैटरी 100% चार्ज होती है। श्री राहुल गांधी ने बॉस्टन अमेरिका में बैठी जो लोग उनको सुन रहे थे, उनको चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन का जो तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल में जहां कांग्रेस जीती, उसमें क्या रोल रहा, उसके भी बारे थोड़ा चानना डालना चाहिए था। श्री राहुल गांधी गुमराह कर रहे हैं अमेरिका में बैठे लोगों को उल्टे सीधे तथ्य देके। और आज एक देखिए इत्तेफाक नहीं है और अहम बात है कि जहां अमेरिका के उपराष्ट्रपति आज हमारे इस महान देश में आ रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिलने आ रहे हैं, उसी वक्त राहुल गांधी अमेरिका में हैं और देश के लोकतंत्र पे दाग लगा रहे हैं। ये इत्तेफाक नहीं है। राहुल गांधी को खुलासा करना चाहिए किन देश विरोधी ताकतों के इशारों पे भारत को बदनाम करने के लिए राहुल गांधी बोल रहे हैं, ये खुलासा करना चाहिए। और अंत में मैं सलाह भी देना चाहूंगा श्री राहुल गांधी को, श्री राहुल गांधी जी, चुनाव आयोग की निष्पक्षता खत्म नहीं हुई, पर राहुल गांधी की मतदाताओं के दिल जो जीतने वाला हुनर है, कला है, काबिलियत है, वो पूरी तरह खत्म हो चुकी है। को पहले ये तय करने दीजिए कि झारखंड में वो लोग जीत गए तो उस समय क्या अलग इलेक्शन कमीशन देश में था क्या, या अलग ईवीएम के द्वारा वोट कराया गया था? तो जहां पे आप जीत रहे हैं वहां पे बोल रहे ईवीएम अच्छा है, सही है, जहां पे आप हार रहे हैं वहां पे बोल रहे ईवीएम और इलेक्शन कमीशन खराब है। ये तो चल नहीं सकता। आज राहुल गांधी जी अपना हार का ठीकरा किसी दूसरे के सिर पे फोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत आसान होता है, लेकिन बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना है। मेरे लिए हारी है पार्टी, ये जिम्मेदारी लेना बहुत कठिन होता है। तो ये कठिन काम राहुल गांधी नहीं करेंगे। Mr. Rahul Gandhi, along with Sam Pitroda,
both of them who are out on bail in the National Herald case and both of them who have been charge sheeted are now embarking on another Bharat Badnaam Yatra, India Abuse Yatra, this time on foreign soil, and Rahul Gandhi has once again deplorably attacked India's constitutional institutions, and he has unsuccessfully again tried to undermine India's democracy. Rahul Gandhi has made these statements about the election commission in America, and Rahul Gandhi is so clueless, he is so incompetent and incoherent that he should first be reminded that America, where he's made this statement, the American president, Mr. Donald Trump, had hailed and lauded India's electoral system, saying that the United States should follow it, and he had praised India's, the way in which Indian voters had voted, and biometrics and digitization have been used. So Rahul Gandhi should understand what he speaks about. But Rahul Gandhi's intent is not, good, and his statements are motivated because Rahul Gandhi is he's peddling lies and making such poisonous propaganda, trying to attack India, especially at a time in America where the American Vice President today has landed in India. So look at the twisted way in which the Congress and Rahul Gandhi are trying to undermine our country and national interest on a global stage. Whenever Rahul Gandhi goes abroad, we've seen, whether it was in London in 2023, where he, asked for intervention from European countries in India's internal affairs, and later, last year when he visited abroad, he said he wanted to end the reservation system in the future. Rahul Gandhi always makes remarks which try to undermine India's prestige and stature on a national stage, and that is precisely what he's done today too. Everybody is condemning Rahul Gandhi's attack on India on foreign soil, and people know the poisonous, divisive propaganda against Bharat itself is the reason why Rahul Gandhi has been repeatedly rejected by the people of India. Once again, we strongly condemn Rahul Gandhi's dangerous remarks and disparaging, disgusting remarks where he's tried to attack Indian democracy. Bharat is strong, fearless, and a rising power under the leadership of Narendra Modi ji. We are well on our way to Viksit Bharat, and this negativity and pessimistic attitude of Rahul Gandhi and his peddling lies and false attacks will be rejected by the people of India. एक और जहां बीजेपी राहुल गांधी के इस बयान से आग बबूला हो गई, तो वहीं कांग्रेस अपनी सफाई देने से पीछे नहीं हटी। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उन्होंने जो भी कहा वो सही कहा। बीजेपी अपने को सुधारती क्यों नहीं? निर्वाचन आयोग को क्यों नहीं सुधारती? इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं सुधारती? इस देश में हम सबसे बड़े एक लोकतंत्र के रूप में हैं। वहां राहुल गांधी जी ने चलिए अपने अध्ययन भाषण के दौरान जो एक उन्होंने वहां लेक्चर डिलीवर किया है, उसमें फैक्ट्स दिए हैं, वो अपनी जगह पर। क्या ये फैक्ट्स अमेरिका में नोन नहीं? सब जानते हैं। वहां के सारे चैनल्स, वहां के सारे जो इस तरह यहां जैसा प्रतिबंध तो है नहीं, वो पहले भी उठ चुका है मामला। तो कोई राहुल जी ने जो बात कही है उसमें जो सच्चाई है उसको क्यों नहीं एड्रेस करते? जो उन्होंने तथ्य रखे हैं कि जितने वोट बढ़े हैं, मतलब थोड़े बहुत वोट नहीं बढ़े, 48-49 लाख वोट बढ़े और सबके सब एक पार्टी की तरफ जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, जब तक इस देश का इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं होगा, स्वतंत्र नहीं होगा, किसी दबाव से मुक्त नहीं होगा, तब तक लोकतंत्र कैसे जिंदा रहेगा? तो लोकतंत्र की आवाज तो उठानी पड़ेगी, धरती पर, धरती के बाहर, जहां भी हो। आप कोई सच की बात करते हैं, संस्थाओं की बात करते हो, कोई अलाई की बात नहीं होती है। बाहर भी क्या, बाहर के लोग नहीं जानते इस देश में क्या हो रहा है, उन देशों में क्या हो रहा है, क्या हम लोग नहीं जानते हैं? हमारे यहाँ भी तो और देशों की चर्चाएं होती है। और भारत तो दुनिया के लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण रहा है। और ये इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, किस तरीके से एक राज्य में अचानक इतना वोट बढ़ जाता है जो कभी बढ़ा नहीं, और सारा का सारा वोट बीजेपी में जाके गिरता है, ये अपने में सवाल बनते हैं। और जब बड़े सवाल बनते हैं जो देश के लोकतंत्र पर दिक्कत करते हैं, तो उन सवालों के बारे में कहना, उनके बारे में बातचीत करनी कोई भी लोकतांत्रिक नेता करेगा। संदीप सिंह, वही अगर हम बात करें, जब भी राहुल गांधी जी ओवरसीज टूर पे जाते हैं,
हमेशा एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है भारत में। भारतीय जनता पार्टी एक चीज जो उठाती है, जो उनके कमेंट्स नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी को कंट्रोवर्सी लगती है ना, क्योंकि आप या तो उसका आप इफेक्टिवली जवाब दे दीजिए, क्या दिक्कत है भाई? ये थोड़ी है कि कोई किसी के कहने से हर आदमी हर चीज मान जाता है। अगर आपको लग रहा है कि हम अव्वल नंबर पे चल रहे हैं तो आप कन्विंस कर दीजिए। क्या आपके भी तो लोग हैं, पूरी एम्बेसी है, पूरे अधिकारी लोग हैं। आदमी तब इन बातों पर इस तरीके से टिप्पणी करता है जब उसकी सत्यता से डरता है। राहुल गांधी के इस बयान ने एक बार फिर सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच टकराव की स्थिति पैदा करती है। जहां बीजेपी इसे देश की छवि को धूमिल करने वाला बयान मान रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी सवाल बता रही है। आने वाले दिनों में ये मुद्दा संसद से लेकर सड़कों तक गूंज सकता है। और इसी के साथ हमारा आज का शो यही समाप्त होता है। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।